हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी का चैप्टर है वर्णमाला। वर्णमाला से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम देखेंगे जो वन लाइनर होंगे। जैसे पहला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो इसको क्या कहते हैं? वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण या ध्वनि। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहा जाता है? तो वर्णमाला। वर्णमाला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? तो कितनी है? 52। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? 52। स्वरों की संख्या कितनी है? 13। व्यंजनों की संख्या कितनी है? 35 और 4। इस प्रकार से 52 वर्णमाला को 3 जगह विभाजित किया गया। नेक्स्ट आता है, संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं? तो छत, त्रंग, ज्ञा और श्रमिक वाली स्रा। संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4। नेक्स्ट आता है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म का मतलब होता है गर्म वायु, मतलब जो बोलने पर गर्म वायु बाहर आती है उन्हें क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन। जैसे सा, सा, हा। नेक्स्ट आता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं? तो या, रा, ला, वा। नेक्स्ट आता है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? तो स्वरों की संख्या कितनी है? 11 या 13। 11 कब है? जब अंग और आह को छोड़ देंगे, और जब इनको जोड़ देंगे तो 13 हो जाएगी, इनको छोड़ देंगे तो 11 हो जाएगी। नेक्स्ट आता है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो कितनी है? 33। कितनी है? 33। नेक्स्ट आता है, ऊष्म संघर्षी व्यंजन कौन कौन से हैं? नेक्स्ट, ऊष्म संघर्षी व्यंजन कौन कौन से हैं? तो चा, छा, जा और झा से झंडा। ये 4 जो हैं ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहे जाते हैं। नेक्स्ट आता है, अब हम देखें उच्चारण स्थान के आधार पर कैसे होगा? कंठ, ता से होगा तालु, मा से होगा मूर्धन, डी से होगा दांत, दी से होगा दंत, ओ से होगा ओष्ठ। अब का से होगा का वर्ग। का वर्ग और स्वर कौन कौन से हैं? छोटा, बड़ा। इनका उच्चारण कंठ से होता है। और एक काकली व्यंजन आता है हा। हा का उच्चारण भी कंठ से होता है। नेक्स्ट आता है ताल। ताल से चा वर्ग, ताल से चा वर्ग। और स्वर कौन कौन से आएंगे? छोटी, बड़ी, छोटी, बड़ी। नेक्स्ट आता है मूर्धा। मूर्धा से कौन कौन से आएंगे? टा वर्ग। कौन कौन से? टा वर्ग। और स्वर कौन कौन से आएंगे? रिस। टा वर्ग और स्वर आएंगे रिस। और नेक्स्ट आता है दंत। दंत से कौन कौन से वर्ण आते हैं? कचट, तप, यानी ता वर्ग। कौन सा? ता वर्ग। नेक्स्ट आता है हमारा ओ। ओ से होगा ओष्ठ। ओष्ठ से कौन कौन से आएंगे? पा वर्ग आएगा। और स्वर कौन कौन से आएंगे? छोटा ऊ, और बड़ा ऊ। और जो आता है रिस। रिस का उच्चारण स्थान है मूर्धन। और स्वर रह गए हमारे ऐसे ऐड़ी, ऐसे ऐनक। इनका उच्चारण स्थान क्या है? तो कंठ, ताल। कौन कौन सा है? कंठ और तालु। अब रह गए हमारे ओ और औ। ओ से उखली, औ से औरत। इनका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ और ओष्ठ। कंठ और ओष्ठ। नेक्स्ट आता है, अनुनासिक का संबंध किससे है? अनुनासिक का संबंध किससे है? तो केवल मुख से। केवल मुख से। नेक्स्ट आता है, भाषा निर्माण की इकाई का क्रम क्या है? तो इसमें ऐसा क्रम है, ध्वनि पहले आएगी, उसके बाद शब्द आएगा, उसके बाद शब्द आएगा, शब्द के बाद पद आएगा, पद के बाद वाक्य आएगा। इस प्रकार से जो है भाषा निर्माण की इकाई है। नेक्स्ट आता है, पार्श्विक व्यंजन कौन सा है? तो पार्श्विक व्यंजन है ला। पार्श्विक व्यंजन ला। नेक्स्ट आता है उच्छिप्त व्यंजन या विकसित या नवीन ध्वनियाँ कौन कौन सी हैं? तो डा और ढा। इन्हें क्या कहते हैं? उच्छिप्त व्यंजन या विकसित व्यंजन या नवीन ध्वनियाँ। इन्हें द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्विगुण व्यंजन।
इन्हें द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है। नेक्स्ट आता है ह्रस्व या मूल स्वर कौन कौन से हैं? तो छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, सॉरी ह्रस्व स्वर या मूल स्वर कौन कौन से हैं? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ। नेक्स्ट आता है अर्ध स्वर कौन कौन से हैं? तो अर्ध स्वर हैं या और वा। कौन कौन से? या और वा। अर्ध स्वर कौन कौन से हैं? या और वा। नेक्स्ट आता है लुंठित व्यंजन या प्रकंपित व्यंजन किसे कहा जाता है? तो रा को। लुंठित व्यंजन या प्रकंपित व्यंजन किसे कहा जाता है? तो रा को। नेक्स्ट आता है कंठ स्वर कौन कौन से हैं? छोटा आ, बड़ा आ, कंठ स्वर हैं। तालव्य स्वर कौन कौन से हैं? छोटी ई, बड़ी ई। ओष्ठ स्वर कौन कौन से हैं? छोटा ऊ और बड़ा ऊ। ओष्ठ स्वर कौन कौन से हैं? छोटा ऊ और बड़ा ऊ। नेक्स्ट आता है अघोष व्यंजन कौन कौन से हैं? तो अघोष व्यंजन हर वर्ग का, यानी हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन अघोष है। अल्प प्राण कौन कौन से हैं? तो हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अल्प प्राण है। री का उच्चारण स्थान क्या है? तो री का उच्चारण स्थान है मूर्धा। क्या है? मूर्धा। नेक्स्ट आता है काकल्य व्यंजन कौन कौन सा है? काकल्य व्यंजन कौन है? तो हा। काकल्य व्यंजन कौन है? हा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इतने थे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है वर्णमाला से संबंधित। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद साथी।